इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। किसान मोर्चा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है, कहा कि बड़ी जीत लेकर के जा रहे हैं। 11 दिसंबर से अब घर लौटेंगे किसान। 15 जनवरी को फिर बैठक होगी। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए हम और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है। इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की है। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास। तो योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। अहंकारी सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। है और रहेगा, एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल एक दुखद घटना देश के सामने है, कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं,
हम उनके साथ में कल हैं और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, 5 सवाल लेके बस बात को करें। किसानों की तरफ से कहा गया कि वे बड़ी जीत लेकर के जा रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि 1 साल से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया गया किसान नेताओं की तरफ से। मोर्चा की लंबी बैठक इससे पहले चली। किसान नेताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और इसके बाद अब घर वापसी का फैसला किया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को झुका करके वे वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी। 11 तारीख तय की गई है और यह कहा गया कि 11 तारीख से किसानों के तमाम धरने प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे। 11 तारीख को किसान अपने घर लौट जाएगा। 11 दिसंबर तक होना जरूरी है और उन किसान जत्थेबंदियों को ना होने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें एक्सपर्ट होंगे, कृषि एक्सपर्ट होंगे तमाम कमेटी में, मगर ये आंदोलन स्वयं किसान मोर्चा का है तो उनका होना जरूरी है। जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा किस आधार पे दिया जाए, किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, यहाँ पे फंस रहा था। और वहीं बात करें तीसरे मुद्दे की बात करें तो जो केसेस दर्ज हैं, जो FIR दर्ज है, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसी के बाद किसान यहाँ से वापस जाएंगे। तमाम मुद्दे पूरे हो गए हैं। पत्र सरकार से द्वारा किसानों को मिल गया है और मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता भी कर दी गई है। 13 तारीख को दरबार साहिब में दर्शन करेंगे जब वो पंजाब हरियाणा पहुंचेंगे, अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचेंगे। 11 तारीख को 9 बजे यहाँ से रवानगी है। मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं। सर, लंबा संघर्ष, जाने चली गई धूप में, बारिश में, छत में, न जाने क्या कुछ सहा, मगर क्या कहेंगे, किसकी जीत? देखो, ये मोर्चा है ना, इसमें किसानों की जीत है ही है, पर ये लोगों की जीत है। इस मोर्चे ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि जब लोग लड़ते हैं तो लोग जीत जाते हैं। जब एनी डिमांड, जेन्युइन डिमांड पर मोर्चा लामबंद होता है, लोगों का मिलवर्तन होता है, जीत तो हो जाती है। हम जब जहाँ आए से पहले तो एवं लगता है जो एक्सीडेंटल मोर्चा है, पर हौली हौली ऑर्गेनाइज होके बड़ा मोर्चा बन गया। इस मोर्चे दे विचों हमने जो विचार बनाए हैं, उत्पन्न हुए हैं, लोगों की मांगा, वो कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है भारत में, ये विरोधी पार्टी है जिसको मल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों ने ये भी तय किया कि 15 जनवरी को एक बार बैठक होगी और ये तय करेंगे कि जो मांगी थी और जो आश्वासन मिला था, जो लिखित में लिया है आप लोगों ने, वो पूरे हो गए या नहीं, ये समीक्षा, उसका प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन भी बनाएंगे। जैसे कर्जा रिपील है, कर्जे का बोझ बढ़ा है किसानों पर, कर्जा किसानों ने लिया नहीं, सरकार ने बोझ पाया है। मैं कहना चाहता हूँ, आइए, मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आल्सो, पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपीज किसानों के सिर MSP कम मिलने से हुए। 300-400 गेहूं में कम मिला, 400-500 धान में कम मिला, दालों में 2-2 हज़ार रुपया कम मिला। वो 15 लाख करोड़ रुपया बनता है। सो इस करके भी हिसाब किताब सरकार से मांगेंगे। आने वाले समय दे विच ऐसा मोर्चे को और दिशा देंगे और इसको गति देंगे ताकि आने वाले समय च बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार दूर हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, लोग बाहर न जाएं, बाहर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। फिर से लौटते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और अहम जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए काम करते रहते हैं, लगातार सांसदों को प्रेरित करते रहते हैं। लोकसभा में स्पीकर बिरला ने एक प्रेरणादायक किस्सा सुनाया। यह किस्सा ओडिशा के पिछड़े हुए इलाके से पहली बार चुनकर के आई महिला सांसद प्रमिला बियोई के बारे में था। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सांसद प्रमिला बिसोई को सिर्फ उड़िया भाषा आती थी, जिसकी वजह से वो सदन में बोलने से झिझकती थी। जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया और सदन में बोलने के लिए प्रेरित किया। स्पीकर बिरला ने उनका नोट भी तैयार करवाया। अब सांसद प्रमिला बिसोई अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाती हैं और हर रोज बोलने के लिए आग्रह भी करती हैं। रोज प्रमिला जी का आग्रह, ये देश का लोकतंत्र है। ये
भारत का लोकतंत्र है, जहां पर प्रमीला जी जैसी माननीय सदस्य हैं, जो मैंने व्यक्तिगत बुलाकर उनसे आग्रह किया कि आप सदन में बोलो। उन्होंने कहा मैं उड़िया भाषा जानती और भाषा नहीं जानती। मैंने लिखाया उनको, स्टोनों को बुलाकर, आज रोज प्रमीला जी का आग्रह रहता है मैं सदन में बोलना चाहती हूँ। ये देश का लोकतंत्र है। ये और अब बात शाही शादी की। कैटरीना विक्की का शादी समारोह गाजे बाजों के साथ विक्की की सेहराबंदी हुई है। आपको बता दें कि विक्की के सर पर शादी का सेहरा सजा है। सेहराबंदी में मौजूद रहे वीवीआईपी मेहमान। बड़ी जानकारी, पंजाबी ढोल नगाड़ों के साथ ये सेहराबंदी की गई है, धूम धड़ाके के साथ। विक्की के सर पर शादी का सेहरा सज चुका है और खास मेहमानों के बीच ये सेहराबंदी की गई है। कैटरीना विक्की के शादी समारोह को लेकर के लगातार फैंस को इंतजार पल पल का, और विक्की की सेहराबंदी की खबर आ रही। विक्की के सर पर शादी का सेहरा सज चुका है। इस सेहराबंदी में मौजूद रहे वीवीआईपी मेहमान। पंजाबी ढोल नगाड़ों के साथ ये रस्म अदा हुई है, सेहराबंदी की गई है और अभी भी यहां पर लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। तो पंजाबी संगीत की धुनों के बीच, ढोल नगाड़ों के बीच, गाजे बाजे के साथ विक्की कौशल की सेहराबंदी की गई है। कैटरीना विक्की की शादी को लेकर के तमाम इंतजाम। और इसी बीच हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम गिरिराज का रुख करेंगे। गिरिराज, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास इस खास शाही शादी को लेकर के? जी देखिए, शाही शादी को लेकर के जो शाही तरीके से जो शादी है उसको आयोजित किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले विक्की कौशल की सेहराबंदी की गई थी। शादी का सेहरा उनके सिर पर सजा, बेहद खूबसूरत लिबास में वे नजर आए और शादी के सेहरे में वो बेहद खूबसूरत दिखाई दिए। इसके अलावा जो सेहराबंदी की गई, सेहराबंदी के दौरान पंजाबी ढोल नगाड़े हैं वो उस दौरान बजाए गए। लगातार कस्बे में पंजाबी ढोल नगाड़ों का शोर लगातार गूंजता रहा। जो 6 सेंस फोर्ट होटल है, इस होटल में भी पंजाबी ढोल नगाड़ों का शोर गूंजता रहा और शादी की मस्ती में जो उनके साथ में जो वीआईपी मेहमान हैं वो झूमते, मस्ती में सराबोर नाचते गाते हुए नजर आए। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो होटल से निकल करके बाहर नहीं आ रही हैं, चूंकि फोटो लेने पर, वीडियो लेने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन लोगों की जो मेहमान हैं उनकी आंखें सीधे तौर पर इस शादी को होते हुए देख रही हैं। पूरी शाही शान और शौकत के साथ में इस शादी समारोह को आयोजित किया जा रहा है और अब जो एक नीचे मंडप बनाया गया है वो मंडप पूरी तरीके से जो 7 फेरे कैटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ में लेंगी, विक्की कौशल की दुल्हनियां बनेंगी, इस जगह को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि दिल्ली और पंजाब से 5 ट्रकों में भर करके और बेशुमार फूल यहां पर लाए गए हैं। अलग अलग किस्म के ये फूल हैं जिनसे ये खास तौर से मंडप तैयार किया गया है और जहां पर शाही भोज पूरी तरीके से सभी वीआईपी मेहमानों का होगा, वहां पर भी फूलों से बहुत ही एक गुलजार किया गया है इस जगह को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जगह को सजाया गया है। मंडप को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया है और थोड़ी देर में अब इस होटल के भीतर से ही जो विक्की कौशल है वो सफेद घोड़ी पर चढ़कर के और यहां से उनकी निकासी निकलेगी, यानी कि बारात भी इसी धूमधाम और इसी शाही शान शौकत के अनुसार निकलेगी। बारात निकलने की तैयारियां अंदर की जा रही हैं। सारे वीआईपी जो उसमें होटल में मौजूद हैं और इसी शाही शादी के दौरान जो वीआईपी गेस्ट हैं और भी जो वीआईपी मेहमान इस शादी समारोह में शामिल होने हैं उनका आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कुछ प्रशासनिक हस्तियां भी यहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। दिल्ली से चल करके जो पीएमओ के जो अधिकारी हैं, आला दर्जे के बहुत ही सुपीरियर लेवल के जो अधिकारी हैं, 5 से 7 अधिकारी, वो भी थोड़ी देर पश्चात में इस शादी समारोह में शिरकत करने वाले हैं। बाकायदा जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रोटोकॉल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उसको लेकर के एसपी
जो राजेश सिंह हैं उन्होंने उन व्यवस्थाओं का भी मौका मुआयना किया है जहां पर वे अधिकारी इसी होटल के बीच में रहेंगे, ठहरेंगे और इस शादी समारोह में शिरकत करेंगे। यानी कि अब थोड़ी देर के अंदर बारात निकलने वाली है। सज धज करके विक्की कौशल निकलने वाले हैं अपनी दुल्हनिया को वरने के लिए। तो शाम को 6 बजे फेरों का कार्यक्रम रखा गया है। महाराष्ट्र से 3 पंडितों का दल यहाँ पर आया है, जिसमें 2 महाराष्ट्रीयन पंडित हैं और एक पंजाबी पंडित है। और पूरी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस शादी समारोह को आयोजित किया जा सकेगा। 7 फेरे हिंदू रीति रिवाज से कैटरीना कैफ विक्की कौशल के संग लेंगी और उनकी हम सफर बनेंगी, उनका दामन थाम लेंगी। अभी 6 बजे के बाद में इस रस्म को भी अदा किया जाएगा। सेहराबंदी की जो रस्म है उसको अदा बिल्कुल। गिरिराज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई बाहर पिक्चर नहीं आ जाए, इसका खास इंतजाम किया गया है लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।